ओम शांति। आपका प्रश्न है कि अगर हम आत्मिक स्मृति में रहेंगे तो कर्मातीत अवस्था को पा ही सकेंगे, तो क्यों दृष्टि समझने ना है, माना समझने की आवश्यकता क्या है? उत्तर है, देखो, कर्मातीत अवस्था का डिटेल में हमने यूट्यूब पर 2-3 टॉपिक रखे हैं कि कर्मातीत अवस्था क्या है और कब होगी। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन पीके कुसुम। फिर उसमें सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा और ये टॉपिक स्पेशल ग्रुप में मिलता है, स्पेशल टॉपिक में। तो कर्मातीत का अर्थ है कि ये शरीर से आत्मा निकल जाए और सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाए, ये अवस्था का अर्थ है कर्मातीत। अभी ये अवस्था बनाना है तो हमें अभी प्रैक्टिकल में जीवन में करना है। कर्म करते हुए कर्म बंधन में नहीं आना, हर एक कर्म को परिवर्तन करना, यही हमारा पुरुषार्थ है। तब हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे। तो उसके लिए अनेक प्रकार की विधियां बाबा बताते हैं, जिसको जो इजी लगती है वो करते हैं। और उस हर एक विधि में भी अनेक प्रकार के स्टेप्स है, माना बहुत सारी सीढ़ियां होती है। तो आत्मिक स्मृति समझने के लिए या आत्मिक स्मृति बनाने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे संकल्प है उनको परिवर्तन करना पड़ेगा। तो ये सब विधियां हमने योग की टॉपिक में भी आपको मिलेगा। 4 अवस्था बताई है योग की, उसमें भी पहली अवस्था ही ये सारी चीजों को ला देती है और कर्मातीत अवस्था तक पहुंचाती है। लेकिन हम देखते हैं क्वेश्चन पूछने वाले बहुत थोड़े हैं और वो भी वही प्रश्न पूछ रहे हैं जो प्रॉब्लम है जीवन में। लेकिन हमने देखा बहुत कम है आपके जैसे जो ऐसे प्रश्न मुरली से निकालते हैं। हमें यहाँ तक पहुँचाया है ये यही आदत से 5 प्रश्न निकालकर उसको समझना, मंथन करना, ये विधि अभी भी चालू है। भले हम मुरली सुनते हैं, सब जानते हैं, फिर भी ये विधि चालू है। और वही प्रश्न पूछ सकते हैं जिसको आगे बढ़ने की अंदर से जैसे तलब होती है, ये जानना है, ये समझना है, आगे बढ़ना है, वही प्रश्न मुरली से निकालकर मंथन करने का प्रयत्न करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यही निशानी है तीव्र पुरुषार्थ की। तो पहले तो मैं आपको कहूंगी, आप लगता है आप पुरुषार्थ अच्छा से अच्छा कर रहे हैं। तो ये जो हमें अगर कर्मयोगी बनना है, कर्मातीत बनना है, तो ये पहली स्टेज ही पक्की करनी पड़ेगी। तो ये जो हमारी दृष्टि बनने की बात है, दृष्टि का अर्थ क्या है वो भी हमने यूट्यूब पर रखा है डिटेल में, फिर भी हम समझा रहे हैं। दृष्टि का अर्थ है मेरा कुछ नहीं, सब कुछ इस बाबा का, भगवान का। अभी कहने खातर तो सब करते हैं, मेरा तो कुछ नहीं, मैंने तो बस भगवान पे ही छोड़ दिया है, भगवान ही सब कुछ मेरे। भक्ति मार्ग वाले भी ऐसे कहते हैं और हम ब्राह्मण बच्चे भी कभी कभी ऐसे ही कहते हैं, मैंने तो बाबा को सौंप दिया है।
ये नहीं है ट्रस्टी बनना। ट्रस्टी बनना अर्थात सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ करते हुए भी स्मृति यही है कि मेरा कुछ नहीं है, है तो हमारा ही, लेकिन है ही नहीं। ऐसा स्मृति के साथ व्यवहार भी ऐसा होगा जैसे कोई संस्था है और संस्था में चेयरमैन होते हैं, ट्रस्टीज होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं। तो वो ट्रस्टी उस संस्था को संभालते हैं। संस्था में करोड़ों रुपया है ना, लेकिन उसको पता है कि ये पैसा मेरा नहीं है, ये पैसा संस्था का है, लेकिन हमें ऐसा अच्छी रीति संभालना है और बढ़ाना है जिससे इस संस्था की प्रगति हो। वो अपने आप यूज करना शुरू नहीं कर देता और उसको पता है कि कितना उसका है, कितना संस्था का है, उसका क्या पगार होता है तो पगार लेता है। ऐसा हर एक जगह पे होता है। तो यहाँ भी हमारे पास गाड़ी होती, बंगला होता, परिवार होता, सब कुछ होता है, लेकिन जब हम कहते हैं मेरा परिवार, ये मेरा घर, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा पैसा, तो यहाँ कभी भी कर्मातीत नहीं बन सकते। इसीलिए ट्रस्टी बनना है अर्थात मन से सब कुछ समर्पित करना। ब्रह्मा बाबा ने और विश्व किशोर भाई, ये दो ही आत्मा हैं जिसने एक जाट को सब कुछ सफल कर दिया, अपने लिए कुछ नहीं रखा। पहले ब्रह्मा बाबा ने किया, फिर थोड़े समय के बाद जब विश्व किशोर भाव को, जो उसका भतीजा था, उसको भी साक्षात्कार हुआ, ब्रह्मा बाबा में श्री कृष्ण देखा होगा या ऐसे साक्षात्कार हुआ, क्योंकि सारे साक्षात्कार जब चले थे तो वो ब्रह्मा बाबा का ही चलता था। उसमें ही कोई कृष्ण देखते थे, कोई नारायण देखते थे, ऐसे साक्षात्कार का पाठ चला। तो उसके उस साक्षात्कार से विश्व का किशोर भाव ने भी सब कुछ अर्पण कर दिया, एक झाट को दे दिया, फिर तीव्र पुरुषार्थ में लग गए। इसीलिए वो विश्व किशोर बनने वाला है और ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण बनने वाला है। एक अभी ही कोई किसी का टॉपिक आया था, उसमें भी लिखा था कि दो आत्मा विश्व किशोर भाव और मम्मा, ये दोनों का कार्य इस सृष्टि पर एडवांस पार्टी में नंबर 1 है। वही प्रत्यक्षता के निमित्त है और उनके साथ बहुत आत्माएं जुड़ी है। ये बहुत बहुत गुह्य समझने की बातें हैं। तो ये हमें भी ट्रस्टी बनना है, समर्पित करना है सब कुछ। हम तो मुख से कह देते मैंने तो सब कुछ समर्पण कर दिया। क्या समर्पण किया? सारा दिन हम मेरा मेरा करते रहेंगे, ये समर्पण नहीं है। यहाँ हम सब कुछ मन से देकर जो कुछ हमें करना है, बाबा का यज्ञ का समझकर, बाबा से पूछकर, बना भगवान से पूछ कर करना है। एक आदत डालनी है। घर बनाना है, बाबा तो ना नहीं पाड़ेगा, हाँ बच्चे घर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये कि भाई ये परिवार मेरा नहीं है, ये तो सब बाबा के बच्चे हैं, ये तो सेवा सेंटर मुझे मिला है सेवा करने के लिए। ये सब स्मृति से हमारे प्रैक्टिकल में परिवर्तन आएगा, बाबा से जुड़े रहेंगे। और इस सभी परिवार में जो भी आत्माएं हैं, सभी के साथ कर्म होते हैं। कई कर्म ऑलरेडी आ गए हैं और कई कर्म नहीं आए हैं, आने वाले हैं। तो उस समय हमें वो नहीं याद आएगा उसने क्या किया, क्यों ऐसा कर रहे हैं। ये सब
तब याद आता है जब हम अपना परिवार समझते हैं। तब जब बाबा के बच्चे आत्मा समझते हैं तो आत्मा के गुण याद आएगा, आत्मा के पिता याद आएगा कि मेरे गुण हैं वही उनके भी है, क्योंकि हम एक ही बाप के बच्चे हैं। तो हम गुण ग्राही बन जाते हैं। इससे हमारी जो कर्मातीत अवस्था नेचुरल होती जाती है। तो कर्म बंधन में नहीं आएंगे, कर्म संबंध बनेगा। कितना भी कड़ा पेपर हो, अचल अडोल अवस्था रहेगी। तभी हम अपने कर्म को या संस्कार को बदल सकते हैं। इसीलिए आज बाबा ने कितना अच्छा समझाया कि कर्म में आना जैसे स्वाभाविक है। हमारी कर्मेंद्रिया नेचुरल काम करती है, कुछ करना नहीं पड़ता है। नेगेटिव बुरी बातें नेचुरल होती रहती है। ऐसे ही जब कर्म करते हुए कर्म बंधन से अतीत होना भी स्वाभाविक हो जाए, इसके लिए जरूरी है डबल लाइट बनना। तो डबल लाइट का अर्थ पुरुषार्थ में लाइट नहीं बनना है, लेकिन हमारे जो ऊपर बोझ है उससे भी लाइट बनना है, और आत्मा में शक्ति बढ़कर भी लाइट बनना है, डबल लाइट बनना है। तो वो स्वाभाविक कब होगा? जब हमारे साते चक्र के एनर्जी लेयर्स बदलेंगे, पॉजिटिव बनेंगे, अवगुण के बदले गुण बाहर आएंगे। तब जैसे अभी पाप कर्म करना, अवगुण या देह अभिमान में आना नेचुरल है, वैसे ही हमारे पुण्य कर्म नेचुरल करना हो जाएगा। नेचुरल हमारी आत्म अभिमानी स्थिति होती जाएगी जब हमारे पॉजिटिव लेयर्स बनेंगे। और इसके लिए हम रोज कहते हैं पहली स्टेज योग की जो अवस्था है वो ही मुख्य फाउंडेशन है। अगर कोई ऐसा फॉलो करे तो ये 6 महीने भी नहीं, ये लास्ट ऑफ फास्ट ऑफ फर्स्ट आने के लिए स्पेशल सीढ़ी है। और अभी तो हमने हमारे खुद के शुरुआत से लेकर सेवा धारणा सब के हम टॉपिक बना रहे हैं। 3 ऑलरेडी बना दिए हैं, अभी भी चल रहा है कि कैसे हमें भगवान मदद करते हैं हर एक स्टेप पर। सेवा नहीं मिलती नहीं, लेकिन सेवा कैसे पीछा करती है। आज भी बताया ना कि सेवा आपका परछाई की तरफ पीछा करेगी, हमें लायक बनना है। तो ये है अटेंशन रखने की बात कि सेकंड में कर्मातीत, सेकंड में कर्मयोगी बन जाओ। कि हमें कर्म करना है तो शरीर का उपयोग करना है, लेकिन मन बुद्धि से बाबा की याद और एक स्मृति, कर्म की गुह्य गति और ड्रामा का ज्ञान इतना हमारे अंदर बैठ जाए जो जीवन में नेचुरल आ जाए। तो जब हम निमित्त मात्र कर्म करेंगे तब नेचुरल हमारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। इसके लिए ही ये सारी सीढ़ियां है। तो दृष्टि बनना आना चाहिए। ठीक है। ओम शांति।